विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी। आई विश आप हमेशा हेल्दी रहें, खुश रहें और आपका आशीर्वाद यूं ही हम पे बना रहे। आप हमें बहुत प्यार करें, बहुत प्यार दें और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप हमेशा बहुत बहुत खुश रहें। हैप्पी बर्थडे पापा। गाइस, तो यहाँ मैंने कर दी है पूजा की तैयारी। दीपक, घी, रोली, चावल, कपूर, धूप बत्ती, बताशे, मौलिक और ये है हवन सामग्री। तो करते हैं माता की पूजा। A few moments later. गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और यहाँ अब हमारे यहाँ बन रहा है दो तरीके का नाश्ता, क्योंकि सम्राट के पापा आ गए हैं, उनका व्रत है। उनके लिए ये, सम्राट के लिए और ये सबके लिए चाय। सम्राट तो आज बहुत खुश है, पापा आ गए और पापा लाए हैं बर्गर सम्राट के लिए और मेरे लिए, क्योंकि सम्राट का मेरा फास्ट नहीं है। बस करते हैं एक प्यारे से नए और खूबसूरत से दिन की शुरुआत, प्यारे से अच्छी सी चाय के साथ तो मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। Later. गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सम्राट बहुत खुश है क्योंकि इसके पापा लाए हैं बर्गर क्योंकि इतने दिनों से ना मैंने उसे कुछ भी बाहर से नहीं खिलाया था, तो अभी वो बड़ा अजीब हो गया था कि हाँ मम्मी कुछ भी नहीं खिला रही, कुछ भी नहीं खिला रही। अब फाइनली बर्गर खा के बहुत खुश हो जाएगा। ये सम्राट के पापा का नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है व्रत का। ये सम्राट के मेरी पराठे हैं। तो अभी करते हैं फिलहाल नाश्ता, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. तो गाइज, यहाँ मैं कर रही हूँ सम्राट के पापा के कपड़ों में प्रेस, क्योंकि अभी वो जाएंगे, तैयार होंगे। हेलो हमारे पास दो ड्रेसिंग रूम है, एक सम्राट का उसके पापा का और एक मेरा। तो करते हैं प्रेस। 1 hour later. मैंने दाल तैयार कर ली है। ये चावल है सम्राट के लिए और ये सब्जी बीन्स की, ग्रीन बीन्स विथ पोटैटोज। सम्राट में सब्जियां कभी पसंद करता है, पर हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ जाके देखूं कि आखिर सम्राट कर क्या रहा है। कल भी नहीं पढ़ाई करी उसने और आज छुट्टी है, तो ये हो रहा है डांस, वो भी बिना म्यूजिक के। नेट नहीं चल रहा, रिचार्ज खत्म हो गया क्या? पापा बन रहे। तो तुम डांस कर रहे हो? हाँ, मैं अपने मन में पढ़ाई भी बहुत टफ हो गई है बच्चों की। अब इसमें इसकी में ये करना है कि सॉलिड फिगर्स के नेम बताने हैं कि सॉलिड फिगर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। तो वाकई में पेरेंट्स का ही पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत टफ है। क्यों सम्राट? ये जो है ये हुई, बताओ कौन सी ये मैंने क्यूबॉइड समझाई है, है? ये क्यूबॉइड है। ये वाली? इसमें कॉर्नर्स है ना 4। वेरी गुड। तो लिखो, शेप का नाम लिखो, DOID, साफ साफ। ये कॉर्न है, वेरी गुड, ये कौन शेप हो गई? ये हुई कॉर्न, वेरी गुड। ये क्यूब हुई। तो गाइस, पढ़ाई भी लिखाई भी बहुत टफ चीज है। बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, वाकई में बहुत मेहनत है पढ़ने में, और छोटी क्लास से ही बहुत मेहनत है ना सम्राट? यूकेजी में तो शुरू टॉप किया था, अब तो क्या अब भी करोगे, तुम होशियार हो, समझदार हो, तो कर लोगे। कल तुम्हें आँख के डॉक्टर को और दिखाती हूँ मैं। मम्मी तुमने ये गाना है क्या आज दिनों खाऊंगी। अब कल स्कूल खुलेगा ना, स्कूल के पास ही बैठते हूँ डॉक्टर, तो कल मैं सोच रही हूँ ना दिखा दूँ। चलो, ये भी क्यूबॉइड हो गई। 1 hour later. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ पर थोड़ी थकी हुई हूँ। सम्राट कल स्कूल नहीं गया था, तो उसका क्लास वर्क, होमवर्क दोनों
फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सेकंड, आज है गणगौर तीज, तो सभी हिंदू लोगों को मेरी तरफ से, हमारे देशवासियों को गणगौर तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार खास तौर पर राजस्थान में मनाया जाता है। इसमें उत्तर भारत में ही मनाया जाता है, मेरे मायके में भी बनता है। इसमें शिव पार्वती जी का गण और गौर 2 रूप बना के मिट्टी के ना, और फिर उनको श्रृंगार कराया जाता है अच्छे से, और महावर लगाई जाती है। वो मिट्टी की जो माता बनाई जाती है उनके लाल दुपट्टा उड़ाया जाता है। और आज के दिन बनते हैं घर में बहुत तरह तरह के पकवान, क्योंकि आज है गणगौर तीज और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। आप हमेशा बहुत खुश रहो, बहुत हेल्दी रहो, अच्छे रहो। आपका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे, आई विश। क्योंकि माता पिता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता। पता है गाइज, आपको ये बात कब पता चलती है? आप अपने पेरेंट्स को वैल्यू देते हो, बहुत वैल्यू देते हो, लेकिन उतनी वैल्यू आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप खुद पेरेंट्स बन जाते हो। तब आपको पता चलता है कि आखिर हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए होंगे। पेरेंटिंग इतनी इजी चीज नहीं है। वो हमें बहुत प्यार देते हैं, लेकिन उनका बहुत सेक्रीफाइस होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ 3 साल की उम्र तक बच्चा सोता नहीं है। 3 साल की उम्र तक माँ भी नहीं सो सकती उसकी, क्योंकि बच्चे को रात भर जगता रहता है। उसे बहलाना, उसे पालना बहुत मुश्किल काम है। अपनी नींद खोनी पड़ती है एक बच्चे को पालने में, अपना सुकून खोना पड़ता है एक बच्चे को पालने में। और एक पिता का बहुत अहम रोल होता है। अगर पिता ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चे के सपने साकार करने में सबसे अहम रोल उसके पिता का ही होता है। जाने कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं पापा हमारे लिए। वो उन चीज़ों से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी इच्छाओं के लिए और हमारे बचपन को अच्छा बनाने के लिए, हमें हर तरह की फैसिलिटी देने के लिए वो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। इसलिए प्लीज़ गाइस, अपने माता पिता की बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको कुछ बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खोया है। वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे। उस पैसे से, उन चीज़ों से वो सुकून हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सुकून खोकर आपको बड़ा किया है। इस बात की प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। वाकई में इस बात की रिस्पेक्ट करने की बहुत जरूरत है। आजकल के समाज में बच्चे क्या करते हैं, माता पिता से बहस करने लगते हैं, अपनी आवाज उनके आगे बहुत रेज करते हैं। अच्छा नहीं लगता। समझिए इस बात को। अगर आप अभी नहीं समझेंगे ना, तो जब आप माता पिता बनेंगे ना, तब आपको बहुत हर्ट फील होगा। उस समय आपको बहुत गिलानी होगी कि आपका बच्चा आपसे बदतमीजी करेगा, वो तो अलग है ही, लेकिन आपको ये याद आएगा कि हमने जब अपने माता पिता के साथ इस आवाज में, इस टोन में बात की होगी, ऐसी बहस की होगी, तो उनको कितना दुख हुआ होगा। फिर हमारी जनरेशन को ना दुगना दुख हो जाता है। इसलिए अपने माता पिता की बहुत इज्जत कीजिए, उनको समझिए। आज हम बड़े हो रहे हैं, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, और अब उनको हमारी वैसे ही जरूरत है जैसे बचपन में हमें उनकी जरूरत थी। हमें उनकी जिद को, उनके रूठने को, उनकी हट को समझना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब माता पिता बड़े हो जाते हैं ना, वो भी बच्चों जैसे हो जाते हैं। उनमें भी बचपना आ जाता है। उस बचपने को समझिए, उससे इरिटेट मत होइए। कभी अपने माता पिता के लिए ये मत कहिए कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं किसी काम में बिजी हूँ। ऐसा मत कहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर वक्त नहीं होता। वक्त माता पिता के लिए ही होता है। आप सबसे पहली वैल्यू अपने जीवन में अपने माता पिता को दीजिए। उनको समझिए, उनके पास बैठिए। वो आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते। उनकी कोई उम्मीद या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती जो आप पूरी नहीं कर सकें। उनको बस क्या चाहिए, बच्चा बैठे, बात सुने, बात करे। सबसे बड़ा सुख सिर्फ यही है आज के जमाने में, हर माता पिता के लिए। मैं भी एक माँ हूँ। मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा, बात करेगा, फिर अपने काम में बिजी हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अपने माता पिता के पास थोड़ी देर बैठ के उनकी बातें सुननी चाहिए। माता पिता कभी किसी को गलत राय नहीं दे सकते, किसी को गलत चीज नहीं सिखा सकते। वो हमेशा आपको ऐसी राय देंगे जिससे आपकी जिंदगी में आने वाली टेंशन से आप बच सको, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है, उन्हें ज्यादा पता है कि
ऐसा करने पे क्या हो सकता है। कई बार हम अपने दिल के हाथों इतने बेवश हो जाते हैं कि उनकी राय नहीं मानते हैं। हमें डर लगता है कि हमारी ये चीज़ खो ना जाए, लेकिन उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। वो जो भी करेंगे, वो जो भी चाहेंगे, वो हमारे अच्छे के लिए ही चाहेंगे। वो कभी हमारा गलत नहीं चाह सकते। वो हमें दुख तो ही ना देना चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपने बड़ों की बात को समझिए, मानिए। आपकी ज़िंदगी में दोस्ती ठीक है, लेकिन दोस्ती अपने माता पिता से कीजिए ना। जब आपके माता पिता ही आपके दोस्त होंगे तो ये तो 100% श्योर हो जाएगा कि आपको सजेशन एकदम सही मिलेगा और वो आपके लिए बहुत हितकर होगा। मेरी इस बात को मान के तो देखिए एक बार, माँ से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। चाहे वो किसी की भी माँ हो, चाहे वो कैसी भी हो, पर वो अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होती है और वो अपने बच्चे का हमेशा अच्छा चाहती है। वो दिन रात उसके पीछे भागती रहती है, उसे समझाती रहती है, सिर्फ इसलिए ही ना कि वो कभी हारे ना, वो कभी गलत काम ना करे। इसलिए ज़िंदगी में आप चाहे कितने भी बिजी हों, पर सुबह शाम ज़रूर अपने माता पिता के लिए वक्त निकालिए, उनके पास बैठिए और उनको सुनिए। ये नहीं है कि उनके पास बैठ के व्हाट्सअप ऑन कर लिया, चैटिंग चल रही है, गलत बात है। आज आप करेंगे, कल आपके बच्चे भी वही आपके साथ दोहराएंगे। इसलिए इस बात को याद रखिए, माता पिता के साथ भी हमारा कर्मा का चक्र चलता है। हम जो भी करेंगे कल हमें वही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने माता पिता को भगवान बना के रखिए और फिर आपकी संतान भी आपको ईश्वर बना के पूजेगी। मेरी इस बात पे यकीन करके तो देखिए एक बार अपने माँ बाप को फ़ोन कीजिए, उनसे बातें कीजिए। देखिए भगवत गीता से जितना ज्ञान मिलता है ना और रास्ते खुल जाते हैं, आपके माता पिता से भी बात कर कर आपके रास्ते खुल जाएंगे। करके तो देखिए। इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता को वक्त दीजिएगा और देखिए आपका दिल और दिमाग कैसे सुकून पाता है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।